नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों का। मणिपुर मामले के विरोध में आदिवासी समाज ने किया प्रदर्शन। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का कर रहे हैं मांग। पीड़ित परिजनों को सुरक्षा क्षतिपूर्ति 1 करोड़ मुआवजा की रखी है मांग। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला इकाई कांकेर के पदाधिकारी व सदस्यों ने जिला मुख्यालय में किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, जहां सैकड़ों की संख्या में सर्व आदिवासी समाज के लोग प्रदर्शन में शामिल होकर विरोध जता रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि मणिपुर राज्य में अनुसूचित जनजातियों पर हो रहे कत्लेआम, हत्या, बलात्कार के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कहा है कि मणिपुर में जल्द से जल्द शांति बहाल कर दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए तथा पीड़ित परिवारों को तत्काल सुरक्षा व क्षतिपूर्ति 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण सत्यापन कार्य 24 से 29 जुलाई तक। दंतेवाड़ा से लाल साखी रिपोर्ट देखिए। कलेक्टर विनीत नंदनवार के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीओ कुमार विश्वरंजन के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का 23 और 24 जुलाई से गांव-गांव में परिवारों का सत्यापन का कार्य शुरू किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में दंतेवाड़ा जिले के सत्यापन लक्ष्य 13,016 दिया गया था। इसको लेकर रविवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, बीईओ, जिला मास्टर ट्रेनर सहित पटवारी सचिव के अमले को सर्वे के दौरान भरी जाने वाली जानकारी से अवगत कराया गया। जिला पंचायत में प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था आरंभ, जिसमें परिवारों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन किया जाना है। उन्होंने बताया कि यह कोई नवीन सर्वे नहीं है, बल्कि पूर्व में किए गए सर्वेक्षण का ही सत्यापन है। उन्होंने कहा कि सत्यापन दल आज दिए जा रहे हैं। सब प्रशिक्षण को गंभीरता के साथ पूर्ण करें और सत्यापन के दौरान भरी जाने वाली जानकारी को प्रपत्र एवं ऐप के माध्यम से अच्छी तरह से भरवाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में किए गए सर्वेक्षण कार्य के सत्यापन के लिए पूर्व में गठित दलों से कराया जाना है इसका पूरा सत्यापन। इसके साथ ही साथ पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव भी इसमें सदस्य होंगे। सत्यापन दल को परिवारों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इस आधार पर वह जानकारी का सत्यापन करेंगे। बैठक के दौरान सहायक संचालक पंचायत मिथिलेश किसान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कांति प्रकाशपुर में धारदार हथियार से बेटों के द्वारा पिता की हत्या करने के मामले में एक नाबालिग सहित 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कांति प्रकाशपुर का है, जहां आज पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव घर पर पड़ा हुआ है। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतक कुल्लू बखला का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। वहीं आसपास और परिजनों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि मृतक कल्लू बखला की पत्नी की पूर्व में मौत हो चुकी थी, जिससे उसके 2 बच्चे थे। पूर्व पत्नी की मौत के बाद कल्लू ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उसके 3 बच्चे हुए थे। वहीं मृतक कल्लू बखला अपने बच्चों के साथ ग्राम कांति प्रकाशपुर में रहता था। इधर सुबह किसी बात को लेकर कल्लू और उसके सौतेले 2 बेटों में विवाद छिड़ गया। वही विवाद इतना बढ़ गया कि सौतेले बेटों ने धारदार हथियार से वार कर पिता को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने घटना के कुछ देर बाद ही एक नाबालिग बेटे सहित दोनों आरोपी बेटों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां नाबालिग आरोपी को संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है, तो वहीं बालिग आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। पीएम आवास न मिलने से ग्रामीण परेशान। जांजगीर चांपा से देखिए चंद्रशेखर बरेठ की यह रिपोर्ट, जहां पर जिला जांजगीर के ग्राम पंचायत सारखों के ग्रामीण सोमवार को अपनी समस्या को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच बैठे। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलने से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कच्चे मकान होने के कारण बारिश के दिनों में कई तरह के दिक्कतों से जूझना पड़ता है। इन ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत सड़कों में मनमाने तरीके से आवास मुहैया कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, नियम विरुद्ध आवास मुहैया कराने से कई वार्ड के लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से निष्पक्ष तरीके से आवास उपलब्ध कराने का मांग करते हुए कलेक्ट्रेट गए थे ये सारे ग्रामीण, जहां से सभी ग्रामीणों को जिला पंचायत भेज दिया गया है। यहां जब जिला पंचायत के सीईओ से बात की गई तो उन्होंने अधिकारियों के छुट्टियां होने की बात कहते हुए कुछ दिनों बाद आने को कहा। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही जिला के कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने पीएम आवास संबंधित जितने भी मामले हैं उसे निपटारा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। उसके बावजूद अभी भी ग्रामीण परेशान चल रहे हैं।
सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड में माझी जनजाति के लोग सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन का पिछले 4-5 महीनों से बीत जाने के बाद भी राशन का वितरण नहीं कर पा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि उन लोगों में सरकारी राशन का वितरण नहीं हो पा रहा है, जिससे वो बहुत परेशान चल रहे हैं। जहां ग्रामीण मजदूरी कर राशन खरीद कर अपना जीवन व्यापन करते हैं, इधर गुस्साए ग्रामीण जिला मुख्यालय अंबिकापुर के खाद्य अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराया। उदयपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पंडरेखी के आश्रित ग्राम पहाड़ कोरजा में 100 से अधिक सदस्य निवासरत हैं, जहां 34 राशन कार्ड धारियों को पिछले 4 से 5 महीनों का राशन वितरण नहीं किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने राशन दुकान संचालक पर राशन नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से टाल मटोल कर राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने को मजबूर होना पड़ रहा है। इधर नाराज ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय के खाद्य अधिकारी के पास शिकायत लेकर ज्ञापन सौंपा है। मणिपुर में हुए घटना के विरोध में पूरे कांकेर जिला बंद रहा। जी हां, अंतागढ़ से लाल साखी रिपोर्ट देखिए, जहां पर मणिपुर में आदिवासी युवतियों के साथ हुए अमानवीय कृत्य के चलते पूरा सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर पूरा बस्तर संभाग बंद किया गया है। इसी तारतम्य में कांकेर जिले के भी सभी दुकानें स्वस्थपूर्ण बंद रही। वहीं अंतागढ़ में समाज के जनों द्वारा राजीव गांधी चौक पर सड़क में बैठकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। अंतागढ़ विधायक ने भी घटना की कड़ी निंदा की और सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी वीर सिंह उसेंडी ने भी घटना के विरोध में कड़ी चेतावनी दर्ज कराई और कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई न होने की स्थिति में उग्र आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। वहीं गोंडवाना की राष्ट्रीय महासचिव कांति देवी नाग ने मणिपुर में हुए घटना की कठोर निंदा भी की है। रायपुर बनेगा पपीता उत्पादक जिला। IIHR ने तैयार की पपीता की उन्नत प्रजाति अर्का प्रभात। एक उत्पाद एक जिला योजना में रायपुर शामिल। किसानों को 50% अनुदान एवं बिना ब्याज के 3 लाख का ऋण दिया जाएगा। रायपुर जिले में बड़े पैमाने पर पपीते की खेती को लेकर उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों को प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण दिए जाने की सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एक उत्पाद एक जिला योजना के तहत रायपुर जिले का चयन पपीते की खेती के लिए हुआ है। किसानों को उन्नत और रोग प्रतिरोधी क्षमता वाले पपीते के पौधे उपलब्ध हो सके, इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर बेंगलोर में विकसित अर्का प्रभात किस्म का पपीता का पौधा रायपुर लाया गया है। इसकी मदद से नर्सरी तैयार कर किसानों को रोपण के लिए अर्का प्रभात पौधा उपलब्ध कराए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। पपीता की नई प्रजाति अर्का प्रभात की विशेषता यह है कि यह स्पॉट वायरस रेजिस्टेंट है। जी हाँ, इसमें वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होने के कारण पौधा रोग रहित रहता है। यह जानकारी 21 जुलाई को एक उत्पाद एक जिला के तहत पपीता उत्पादन से पोषण की ओर विषय पर आयोजित कार्यशाला में दी गई। जिला पंचायत रायपुर के CEO अविनाश मिश्रा के साथ बड़ी संख्या में किसानों ने इस पूरे कार्यक्रम में भाग लिया था। CAG रिपोर्ट आने के बाद पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह ने की पत्रकार वार्ता। कांग्रेस के घोटालों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर साधा निशाना। 5000 करोड़ के चावल घोटाले के साथ ही 600 करोड़ के PDS घोटाले पर भी सरकार को घेरा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार के घोटालों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में कांग्रेस सरकार की नीति और नीयत पर निशाना साधा और 600 करोड़ रुपए के PDS घोटाले पर छत्तीसगढ़ शासन को घेरा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सरकार ने कोरोना काल के दौरान मोदी सरकार द्वारा भेजे गए मुफ्त राशन में भी बड़ी हेरफेर करने के साथ ही PDS में 600 करोड़ रुपयों के चावल का घोटाला किया है। मणिपुर के घटना के विरोध में बीजापुर बंद बुलाया गया। बंद को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन मिला है। पुलिस व सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, पुलिस मुस्तैदी से वहां पे मौजूद है। बीजापुर, भोपाल, पटनम की सभी प्रतिष्ठान दुकानें बंद कर दी गई हैं। मणिपुर घटना का विरोध का असर बीजापुर में भी दिख रहा है। यहां मणिपुर हिंसा के विरोध में एक दिवसीय बीजापुर बंद सर्व आदिवासी समाज ने बंद का आह्वान किया है। दोपहर 1 बजे तक दुकानें बंद रखने का किया है आह्वान। चौक चौराहे जैसे जगहों में होगी पुलिस बल की तैनाती।
महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी वदारा 30 जुलाई से पदयात्रा शुरू की जा रही है। रायपुर से अमृत सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। महापौर एजाज ढेबर ने इस दौरान कहा कि रायपुर शहर कांग्रेस कमेटी वदारा 30 जुलाई से पदयात्रा शुरू की जा रही है। पदयात्रा के दौरान नगर निगम वदारा किए जाने वाले जन कल्याणकारी कार्यों को जनता के समक्ष रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार और रायपुर नगर निगम ने जिस तरह बहुतायत में जनजाति से जुड़े कार्य किए हैं, उसका फायदा कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। रायपुर की चारों विधानसभा सीटें कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस की बूथ लेवल कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारी कुमारी शैलजा शामिल हुई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रशिक्षक के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। इस दौरान कुमारी शैलजा ने बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस संगठित तौर पर बैठकर कार्यकर्ताओं के मन की बात जानने की कोशिश कर रही है। इन 5 वर्षों में हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जनता इसे समझती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस को अपना बहुमूल्य मत देकर फिर से सरकार बनाएगी। हमारी सरकार ने सभी वर्गों के लिए बेहतर काम किया है। कार्यकर्ता हर पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी होते हैं। उनके द्वारा ही सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी होता है और पार्टी भी मजबूत होती है। यह सवाल पूछने पर कि कार्यकर्ताओं ने कई विधायकों की शिकायत की है, इस पर कुमारी शैलजा ने कहा कि जब जमीनी लेवल पर काम होता है तो इस प्रकार की बातें आम हो जाती हैं। इस बैठक में हमने कार्यकर्ताओं के मन की बात जानी और कांग्रेस परिवार है, थोड़ी बहुत शिकवा शिकायत होती रहती है, लेकिन किसी के मन में द्वेष नहीं है। रायपुर भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में मुद्दे नहीं है, ऐसा कहना है कांग्रेस संचार प्रमुख का। जी हां, रायपुर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस के स्थानीय नेताओं विधायकों को टारगेट करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता इनको खुद जवाब देगी। चुनाव अभियान समिति को लेकर बोले संचार प्रमुख, अभी चुनाव अभियान समिति बनना है। निश्चित रूप से प्रदेश के किसी नेता को चुनाव अभियान समिति का दायित्व तो सौंपा जाएगा। वहीं संचार प्रमुख ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उस राज्य के नेता को चुनाव अभियान समिति का दायित्व नहीं सौंपकर दूसरे राज्य के व्यक्ति को चुनाव अभियान समिति का दायित्व सौंपा गया। इससे यह प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ में उनके कोई नेता लायक नहीं है जो छत्तीसगढ़ चुनाव संभाल सके। छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।